हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अब तक हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू सिस्टम, और एनिमल टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने अब तक 3 टिश्यू को कवर कर लिए हैं। एक है एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद हमने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू, एंड आज हम लोग जो थर्ड टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिश्यू उसको डिस्कस करेंगे। और जो न्यूरल टिश्यू है या जो नर्वस टिश्यू है वो हम लोग अभी इस पार्ट में या इस सेगमेंट में डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम लोग जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम लोग इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्या है ना कि क्योंकि उसको अगर डिस्कस करना है ना तो एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर चैप्टर ही उस नर्वस टिश्यू के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, तो वहां जाके हम लोग इन डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करेंगे और यहीं पे हमारा जो एनिमल टिश्यू सिस्टम है वो खत्म होगा। उसके बाद हम लोग फ्रॉग को एंड कॉकरोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। क्या बोलेंगे? मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का एक मसल टिश्यू को भी हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, मसल टिश्यू के बारे में। मान लो कि ये जो है ये क्या है, ये हमारा हाथ है। क्या है? ये हमारा हाथ है। राइट, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट आवर हैंड्स। और ये क्या है? ये हमारा पाम है। मान लो ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बाइसेप्स, ये रिस्ट, एंड ये हमारा पाम हो गया। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे प्रेजेंट है मसल। अगर हम बात करते हैं मसल की, मान लो कि एक मसल हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये मान लो क्या है, दिस इज नथिंग बट द मसल। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो और करना भी चाहिए आपको, बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन अगर आपको चीज़ों को समझना है जो हम लोग आज पढ़ेंगे ना, उसके लिए ये डायग्राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, चल तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ मसल। ये क्या है? ये है एक मसल। वेरी गुड। एक मसल जो होता है ना वो बहुत सारे मसल फाइबर बंडल से बनता है। क्या बनता है? इसमें बहुत सारे आपको मसल फाइबर बंडल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मसल फाइबर बंडल्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये एक मसल फाइबर बंडल है, ये भी एक मसल फाइबर बंडल है, ये भी एक मसल फाइबर बंडल है, और ये भी एक मसल फाइबर बंडल है। राइट, ये भी क्या है? मसल फाइबर बंडल है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यस, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द मसल फाइबर बंडल। मसल फाइबर बंडल, इसको हम लोग फैसिकल्स भी बोल सकते हैं। FASCICLES, फैसिकल्स भी बोला जाता है। एक बंडल बहुत सारे फाइबर से बनते हैं। किससे बनते हैं? बहुत सारे फाइबर से बनते हैं। ये एक फाइबर, ये एक फाइबर, ये एक फाइबर, ये एक फाइबर, बीच में एक और फाइबर। बहुत सारे, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे फाइबर्स है। ये सारे के सारे फाइबर्स एक बंडल में रहते हैं और क्या बनाता है? मसल फाइबर बंडल। तो इसमें फाइबर है तो इसमें भी फाइबर होगा। ये 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये है मसल फाइबर्स। ये क्या है? दिस ऑल आर मसल फाइबर्स। आप भी मेरे साथ चीज़ों को ड्रॉ करो ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज आगे जो भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना उस पर ये चीज़ का बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से। तो ये क्या हमने ड्रॉ किया? मसल फाइबर हमने ड्रॉ किया। यहाँ से हम लोग एक मसल फाइबर को निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? एक मसल फाइबर को हमने निकाल लिया। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मसल फाइबर। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मसल फाइबर। ये एक सिंगल मसल फाइबर है। ये क्या है? ये एक सिंगल मसल फाइबर है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मसल फाइबर।
मसल फाइबर। एक मसल फाइबर जो होता है ना, वो बहुत सारे फाइब्रिल से बनता है। किससे बनता है? मसल फाइबर जो होता है वो बहुत सारे मसल फाइब्रिल से बनता है। तो ये जो मसल फाइबर है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। मसल फाइबर्स के कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं। मसल फाइबर कैसा होता है? लॉन्ग होता है, दिख रहा है, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, एंड पैरेलली अरेंज्ड होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। और हर वन मसल फाइबर किससे बनता है? बहुत सारे, एक मसल फाइबर बहुत सारे फाइब्रिल से बनता है। किससे बनता है? कंपोज्ड ऑफ, क्या लिखेंगे? कंपोज्ड ऑफ मेनी फाइब्रिल्स, मेनी फाइब्रिल्स। तो इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर से हमें बहुत सारे फाइब्रिल्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एक ही फाइब्रिल को ड्रॉ करेंगे। यहां हमने क्या किया? यहां हमने एक ही फाइब्रिल को ड्रॉ किया। कितने मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ड्रॉ कितने किया हमने? एक ही फाइब्रिल को ड्रॉ किया। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द मसल फाइब्रिल। दिस इज फाइब्रिल। ये क्या है? दिस इज फाइब्रिल। FIBRYL भी लिख सकते हो आप, फाइब्रिल भी लिख सकते हो, BRIL भी लिख सकते हो, डोंट वरी, फाइब्रिल। अब ये फाइब्रिल जो, इसको क्या बोला जाता है? इसको मायोफाइब्रिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल बोला जाता है, राइट? इसको क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल। तो एक मसल किससे बना? मसल फाइबर बंडल से। एक बंडल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे फाइबर्स होंगे, और एक मसल फाइबर में बहुत सारे फाइब्रिल होंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मायोफाइब्रिल। अब ये जो मायोफाइब्रिल है ना, ये भी किससे बना होगा? ये भी बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट से बने हैं। किससे बने हैं? बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट से बने हैं, लेकिन हम लोग एक ही फिलामेंट को ड्रॉ करेंगे, एक ही फिलामेंट को ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ फिलामेंट। ये किसके अंदर मिलेगा? फिलामेंट, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट। ठीक है, चीजों को समझो। सबसे छोटा यूनिट क्या है? मायोफिलामेंट। बहुत सारे मायोफिलामेंट बनके क्या बनाएगा? मायोफाइब्रिल। बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनाएंगे? फाइबर। बहुत सारे फाइबर्स मिलके क्या बनाएंगे? बंडल। बहुत सारे बंडल्स मिलके क्या बनाएंगे? मसल। तो हमेशा उल्टा डायरेक्शन में आपको जाना है। सबसे छोटा यूनिट से सबसे बड़े यूनिट में जाना है। सबसे छोटा कौन? मायोफिलामेंट, उसके बाद मायोफाइब्रिल, उसके बाद फाइबर, उसके बाद बंडल, उसके बाद मसल। तो आपको ऐसे जाना है, मतलब मायोफिलामेंट से पहले जाना है मायोफाइबर में, मायोफाइबर से जाना है फाइबर में, फाइबर से आपको जाना है बंडल में, और बंडल से आपको जाना है मसल में, राइट? तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इस सेगमेंट में नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आने वाले जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे आज, उसमें ये चीज बार बार आपको काम में आने वाला है। व्हाट इज मायोफाइब्रिल, व्हाट इज मायोफिलामेंट, ये आने वाला है, तो आप इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो अगर मसल टिश्यू की हम लोग एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन ले, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मसल टिश्यू की बात हो रही है, और हमें पता है कि हमारे पूरे बॉडी में ऑलमोस्ट मसल टिश्यू प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पे ये एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। किसपे? हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? प्ले एन एक्टिव रोल, प्ले एन एक्टिव रोल इन लोकोमोशन, एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये क्या करेंगे? ये एक्टिव रोल प्ले करेंगे। दूसरा चीज क्या है? दूसरा जो पॉइंट है ना, वो अभी मैं बता देता हूं, लेकिन ये चमकेगा कब? जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब आपको ये चमकेगा। मैं ये लाइन अभी लिखा देता हूं, लेकिन चमकेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और उसको वहीं पे चमकना चाहिए, यहां नहीं चमकना चाहिए, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि मसल किससे बनेंगे? मसल बंडल से। बंडल के अंदर क्या होगा? फाइबर्स होगा, राइट? ये जो फाइबर्स होते हैं ना,
इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन मतलब पता है कोई भी, मतलब एक स्टिमुलेशन, जैसे मान लो ये मैंने टच किया, या मुझे यहाँ पे गर्मी लगा या सर्दी लगा, ये क्या है, ये स्टिमुलेटेड है, राइट। तो अगर कोई स्टिमुलेशन आया तो क्या होता है, ये जो मसल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये रिलैक्स हो जाता है एंड अनकॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में फिर से आ जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट फैशन में ये चलता रहता है। और ऐसे ही फाइबर्स जब होते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, तभी हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाते हैं। फाइबर का ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट की वजह से, जैसे कि कोई स्टिमुलस आया, फाइबर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब क्या हो रहा है, इसका लेंथ जो है वो छोटा हो रहा है। जब ये रिलैक्स हो रहा है तो देखो इसका लेंथ जो है वो बढ़ रहा है, राइट। और ऐसे चलता रहता है। कब तक चलता है, जब तक हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट करते हैं, वो पूरे प्रोसेस के दौरान ये सारी चीजें चलती रहती है। ये अभी आपको नहीं चमकेगा, जैसे कि मैंने कहा जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको ये चमकेगा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, लेकिन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे शॉर्ट एंड। हमने देखा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे क्या हो रहा था, मसल फाइबर शॉर्ट हो जा रहा था, छोटा हो जा रहा था। शॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट in response to stimulation, and relax stimulation, then relax and again come back to their uncontracted position, right. This happens in coordinate fashion, मतलब ये कोऑर्डिनेट फैशन में ये चीज चलती रहती है। जब तक हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट करते हैं तब ये चीज चलती रहती है। और ये चीज चलती रहती है, इसी वजह से हम लोग क्या होते हैं, इसी वजह से फाइबर मूव होता है, फाइबर की वजह से बंडल्स मूव होता है, बंडल्स की वजह से मसल मूव होता है, और मसल मूव होने की वजह से हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, then relax and again come back to their uncontracted position. This happen in coordinate fashion, right? ये कोऑर्डिनेट फैशन में चलता रहता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाते हैं। एक और चीज है कि ये जो मसल है ना, मसल फाइबर्स जो है, मसल फाइबर्स हेल्प्स टू मूव द बॉडी, हमने बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है इन रिस्पॉन्स विथ environmental changes, in response to environmental changes. For example, मान लो कि ये मान लो कोई गर्म तवा है, मतलब ये मान लो एक गर्म चीज है, जैसे ही मैं अचानक से इस पे हाथ रखूंगा ऐसे, मेरा हाथ कैसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसे तुरंत वापस आ जाएगा ऐसे। तो ये क्या है, अब तक हाथ मेरा नॉर्मल था तो हाथ में कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही मेरा हाथ पड़ा इस गर्म जगह पे तो क्या हुआ, मेरा हाथ के लिए सेंसेशन आया, या ये जो एनवायरनमेंट है ये मेरे लिए चेंज हुआ। जैसे ही एनवायरनमेंट से मुझे कोई स्टिमुलस मिला, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, गर्मी, तो जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला अचानक से मेरा हाथ क्या होगा, ऐसे हट जाएगा। तो ये जो हटा, ये जो मेरा मसल मूव किया, ये जो मेरा बॉडी पार्ट मूव किया, ये किसकी वजह से मूव किया, ये मूव किया मसल फाइबर की वजह से। किसकी वजह से मूव किया, ये जो मसल फाइबर है, इसी मसल फाइबर की वजह से मेरा जो बॉडी पार्ट है वो मूव किया, राइट। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे, मसल फाइबर्स, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मसल फाइबर्स
help to move body in response to environmental changes. ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट। एंड maintain positions of different body parts and different body parts का पोजीशन भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे ही मैंने गरम तवा पे हाथ रखा, क्या हुआ, जैसे ही हाथ रखा ऐसे हटा लिया अचानक से, ये गरम तवा किसका काम किया, स्टिमुलेशन का काम किया या एनवायरमेंटल चेंजेस का काम किया, और जैसे ही हाथ लगा मैंने हाथ हटा लिया। तो ये किसकी वजह से मैं कर पाया, ये कर पाया सिर्फ और सिर्फ मसल फाइबर की वजह से। और ये मसल फाइबर्स क्या करते हैं, मसल फाइबर्स एक कोऑर्डिनेट फैशन में शॉर्टन एंड लेंथन होते रहते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट होंगे शॉर्टन होंगे, जैसे ही रिलैक्स्ड हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये लेंथन हो जाएंगे, लेंथन हो जाएंगे, मतलब लंबे हो जाएंगे। इसी कोऑर्डिनेट फैशन की वजह से क्या हुआ, मसल जो है वो मूव करता है। This is all about the introduction of muscle tissue. अगर हम लोग मसल टिश्यू की बात करते हैं तो मसल टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका स्केलेटल मसल, एक होता है आपका स्मूथ मसल एंड एक होता है आपका कार्डियक मसल। ये 3 चीजें हम लोग देखते हैं और तीनों को ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा क्यों सर, थोड़ा इसलिए बिकॉज आगे जाके हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिटेल चीजों को हम लोगों को डिस्कस करनी है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सर इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो न्यूरल टिश्यू का क्यों नहीं लेंगे या नर्वस टिश्यू का क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि जैसे कि मैंने बताया उसका अगर थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन हमें लेना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना ही है, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें स्ट्रक्चर को पढ़ना ही है। इसी वजह से मैं जब वो स्ट्रक्चर को समझाऊंगा तब आपको वहां पे यहाँ की चीजें वहां पे आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। चलो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या सब हेडिंग डालेंगे। सब हेडिंग में क्या आ जाएगा, स्केलेटल मसल। सबसे पहला मसल क्या होता है, स्केलेटल मसल। क्या होता है, स्केलेटल मसल। नाम से ही पता चल रहा है क्या, स्केलेटल मसल, तो मतलब स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होगा। मतलब ये किससे अटैच्ड होंगे, स्केलेटल बोन से अटैच होंगे। किससे अटैच्ड होंगे, स्केलेटल बोन से अटैच होंगे, बिकॉज स्केलेटल मसल है तो ऑब्वियसली स्केलेटल बोन से ही अटैच्ड होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अटैच्ड मसल, अटैच्ड विथ मसल अटैच्ड विथ स्केलेटल बोन, स्केलेटल बोन से अटैच्ड होंगे। अब देखो जो हमारा स्केलेटल बोन है वो पूरे शरीर में नहीं है, यहाँ पे भी स्केलेटल बोन है, यहाँ पे भी है, यहाँ से लेके सर से लेके पाँव तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल बोन्स ही तो है। तो हमने क्या कहा कि ये जो मसल होंगे ये स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच्ड होंगे, तो ये मसल पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते द मोस्ट अबंडेंट मसल, ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल जो बोन्स है वो पूरे बॉडी में है, तो ये मसल क्या होगा, पूरे बॉडी में होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट अबंडेंट मसल। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा मोस्ट अबंडेंट मसल। मोस्ट अबंडेंट हमने नाम से ही इसका, स्केलेटल मसल नाम से ही इसको पता लगा लिया कि स्केलेटल बोन से अटैच होंगे, और स्केलेटल बोन अगर पूरे शरीर में है तो ये भी पूरे शरीर में होंगे, तो मोस्ट अबंडेंट बोल दिया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो मसल होता है ना ये वॉल्यूंटरी होता है। वॉल्यूंटरी, व्हाट इज वॉल्यूंटरी मीन, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे हाथ में ये चौक है, क्या इस चौक को मैं अपने मर्जी से हटा सकता हूं, द आंसर इज यस। मैंने इसको उठाया यहां रख दिया, मैंने उसको उठाया यहां रख दिया, राइट। मैंने इसको उठाया
मैंने इसको उठाया अपने पॉकेट में रख सकता हूँ, ये मैंने इसको उठा के नीचे रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। मतलब इस चौक को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ अपने मर्जी से। लेकिन एक चीज बताओ, आसमान में जो सूरज है, आसमान में जो सूरज है वो, उसको क्या मैं अपनी मर्जी से हटा सकता हूं कि भाई थोड़ा सा इधर हो जा, भाई थोड़ा सा उधर हो जा, भाई थोड़ा सा ऊपर आ जा, भाई थोड़ा सा नीचे चला जा? कर सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर किसी चीज को मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूं तो उसको बोलेंगे वॉल्यूंटरी एक्शन। क्या बोलेंगे? वॉल्यूंटरी एक्शन। और अगर मैं किसी चीज को अपने मर्जी से हटा नहीं सकता तो उसको बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं कि इस चौक को मैं हटा रहा हूं, ये क्या है? ये प्रॉपरली वॉल्यूंटरी एक्शन है। मतलब ये मैं अपने मर्जी से कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं सूरज की, तो उसको मैं अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता, तो क्या हो गया? वो एक्शन हो गया इनवॉल्यूंटरी। एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो वॉल्यूंटरी मसल। वॉल्यूंटरी मसल मतलब ये जो बाइसेप्स मसल है, ये जो ट्राइसेप्स मसल है, इसको अपने मर्जी से मैं हिला सकता हूं। मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो ये मसल हिलेगा, मैं अगर ऐसा ऐसा करूंगा तो ये मसल हिलेगा। तो मतलब अपने मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल काफ मसल, काफ मसल को मैं अपने हर मर्जी से ऐसे 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 हिला सकता हूं। क्यों? बिकॉज ये वॉल्यूंटरी एक्शन है, ये वॉल्यूंटरी मसल है, तो मैं अपनी मर्जी से इसको हिला सकता हूं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल की, या अगर मैं बात करूं कार्डियक मसल की, वो इनवॉल्यूंटरी मसल होते हैं, उसको मैं अपनी मर्जी से हिला नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल सकता हार्ट धड़कता जा धड़कता जा धड़कता जा धड़कता जा, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। वो अपने आप ही धड़केगा, बिकॉज उसका काम ही इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, राइट? तो ये याद रखना, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो है वो सूरज की तरह है, सूरज और चांद की तरह है, जो आप अपने मर्जी से हिला नहीं सकते। लेकिन ये जो स्केलेटल मसल है, ये चौक की तरह है, जिसको हम अपने मर्जी से हिला सकते हैं। सिंपल, क्लियर, वेरी गुड। सो ये वॉल्यूंटरी होता है। हमने क्या पढ़ा कि जो मसल होंगे वो बहुत सारे मसल फाइबर से बने होंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होंगे? वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब यही होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। और ये जो मसल फाइबर्स है, ये मसल फाइबर्स क्या करेंगे? जैसे कि हमने कुछ देर पहले देखा कि मसल फाइबर्स कहाँ रहते हैं? अकेले अकेले रहते हैं? द आंसर इज नो। वो एक ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप बना के एक बंडल्स के अंदर रहते हैं। तो यहां पे भी तो वही होगा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बहुत सारे फाइबर्स मिलके क्या करते हैं? बंडल बनाते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन में इसी वजह से पहले दे दिया था, ताकि ये वाला लाइन आपको समझ में आ जाए। और भी ऐसा लाइन आएंगे, डोंट वरी, और भी ऐसे लाइन आएंगे। तो क्या लिखेंगे? मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स आर grouped together in parallel fashion and formed bundles मतलब हमने क्या बोला कि ये एक क्या है? ये एक मसल फाइबर है, ये भी 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 एक मसल फाइबर है। तो ये मसल जो फाइबर्स है, ये भी एक फाइबर है, फाइबर 1, दिस इज फाइबर 2, दिस इज फाइबर 3, दिस इज फाइबर 4, दिस इज फाइबर 5। ये जो मसल फाइबर्स है कैसे अरेंज्ड है? देखो, पैरेलली अरेंज्ड है। तो यही मैंने लिखा, मसल फाइबर्स आर ग्रुप टुगेदर इन पैरेलल फैशन। पैरेलली ग्रुप करेंगे एंड फॉर्म बंडल्स। एंड इसके बाद क्या बनाएंगे? एक बंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ऐसा बंडल बनाएंगे। ये हमने बंडल बना दिया। अब एक चीज देखो कि ये जो मसल बंडल बना है ना, ये मसल बंडल के ऊपर देखो एक टफ कवरिंग है, टफ शीट है। शीट, ये जो शीट बना है ना, ये किससे बना है?
ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है। किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू। इसी वजह से हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू आपको हर जगह मिलेगा। आपको एपिथेलियम में भी मिलेगा, आपको मसल स्केलेटल मसल में भी मिलेगा, आपको न्यूरल टिश्यू में भी मिलेगा। तो इसी वजह से हमने क्या बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं। क्या बोला था? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं। आप कहोगे सर यहां पे भी आपने मोस्ट अबंडेंट लिखा। यहां पे मैंने लिखा मोस्ट अबंडेंट विथ रेस्पेक्ट टू द मसल टिश्यू। मतलब मसल टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल, एक होता है कार्डियक मसल। इन तीनों में से ये जो स्केलेटल मसल है ये मोस्ट अबंडेंट होता है। ये जो स्केलेटल मसल है ये मोस्ट अबंडेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑल टिश्यूज नहीं। विथ रेस्पेक्ट टू ऑल टिश्यूज सबसे अबंडेंट कौन है? मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट अबंडेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ 3 मसल टिश्यू की, स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू की, तो अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों में से ये जो स्केलेटल मसल है ये मोस्ट अबंडेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हमने क्या पढ़ा कि ये लोग ने क्या बनाया, ये लोगों ने पैरेलली अरेंज होके ये लोगों ने एक बंडल बना लिया। बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेंगे? इस बंडल को कवर करेंगे। किससे कवर करेंगे? द बंडल इज कवर्ड बाय द bundles are covered by a sheath of tough connective tissue. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो शीथ है ये किससे बना है, कौन से टिश्यू से बना है? तो उसका आंसर हो जाएगा टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और इस शीट का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है क्या? द आंसर इज नो। इस शीट का नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो इस शीट का नाम क्या होगा? इसका नाम बोला जाता है सार्कोलेमा। क्या बोला जाता है? टिश्यू कॉल्ड सार्कोलेमा। कॉल्ड सार्कोलेमा। SARCOLEMMA। सार्कोलेमा, राइट? इसको बोला जाता है सर्कोलेमा। सर्कोलेमा किसे बोला जाता है? ये जो टफ शीट है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है सर्कोलेमा। सर्कोलेमा किससे बना है? टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना है सर्कोलेमा। क्लियर है यहां तक? ओके। अब ये जो स्केलेटल मसल होता है ना, इसमें हम लोग कुछ बैंड्स देखते हैं। कैसे बैंड्स देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक स्केलेटल मसल है। ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? ये मसल फाइबर्स ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मसल फाइबर्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? कुछ डार्क बैंड्स देखते हैं। ऐसे ऐसे, फिर 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 ऐसे, 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 ऐसे। ऐसे। तो ये देखो एक डार्क बैंड है, दिस इज डार्क, सो दिस इज कॉल्ड डार्क बैंड। एंड ये जो पोर्शन है ये देखो खाली सा, ये खाली वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड लाइट बैंड। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मायोफाइब्रिल्स की वजह से। अब आपको चमक रहा है कि मायोफाइब्रिल्स क्या है? बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। मतलब एक फाइबर जो है किससे बना है? बहुत सारे मायोफाइब्रिल से बना है। और वो मायोफाइब्रिल्स में हम लोग क्या देखते हैं? डार्क एंड लाइट पोर्शंस हम लोग देखते हैं। और वही जब मायोफाइब्रिल्स जब प्रेजेंट होता है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके प्रेजेंट होता है, तो एक जगह पे हम लोग डार्क, एक जगह लाइट, एक जगह डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे बैंड्स देखते हैं।
इसी वजह से इसको, जो स्केलेटल मसल, इसको स्ट्राइपेंड मसल या स्ट्रिएटेड मसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्राइपेंड मसल। देखो स्ट्राइप्स जैसा, ऐसा स्ट्राइप जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे स्ट्राइप जैसा लग रहा है। स्ट्राइप शर्ट पहनते हैं ना हम लोग, स्ट्राइप शर्ट, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे स्ट्राइप शर्ट। तो ये यहाँ पे भी तो वही स्ट्राइप दिख रहा है, तो इसी वजह से स्केलेटल मसल को और क्या बोला जाता है? स्ट्राइपेंड मसल या स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग जो मसल फाइबर्स पढ़ेंगे इन डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां हमको चमकेगा। यहाँ थोड़ा सा आप जान लो, लेकिन चमकेगा वहां पे। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, आपको कहा था मल्टी न्यूक्लियड होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस मिलेगा। मल्टी न्यूक्लियड है भाई, तो बहुत सारा न्यूक्लियस मिलेगा इसमें। स्टार्टिंग में ही कह दिया था हम लोगों ने कि बहुत सारी चीजें हैं, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपको चमकेगा कहाँ? चमकेगा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में। क्लियर है? चलो, सो ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, बिकॉज डार्क बैंड और लाइट बैंड का कॉन्सेप्ट की वजह से। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे वर्ड में? थोड़ा सा वर्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? myofibrils show dark and light bands, right? Alternate myofibrils shows alternate dark and light bands, giving characteristics appearance to skeletal muscle. स्केलेटल मसल को क्या देता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देता है। वो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देता है। वो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस क्या है? स्ट्राइप या स्ट्रेटेड। इसी वजह से जो स्केलेटल मसल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, स्ट्राइपेंड मसल भी कहा जाता है, और स्ट्रिएटेड मसल भी कहा जाता है। स्ट्राइपेंड मसल और स्ट्रिएटेड मसल भी कहा जाता है। स्ट्राइपेंड मसल और स्ट्रिएटेड मसल भी कहा जाता है। इसकी वजह से, यही मायोफाइब्रिल्स की वजह से। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मायोफाइब्रिल्स क्या है, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे मायोफिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? मायोफाइब्रिल। और बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके बनाते हैं फाइबर्स। बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठा होकर बनाते हैं बंडल, और बहुत सारे बंडल्स मिलके बनाते हैं एक मसल को। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल। तो एक चीज बताओ, अगर ये स्केलेटल बोन के साथ अटैच्ड है तो ये क्या करेगा? स्केलेटल मसल किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्केलेटल बोन के साथ अटैच है, और स्केलेटल बोन क्या करता है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर हम लोग लोकोमोट कर रहे हैं, ये जो मूव कर रहा हूं मैं, इसमें क्या हिल रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल, मतलब स्केलेटल बोन हिल रहा है? नहीं, उसके साथ साथ जो स्केलेटल मसल अटैच्ड है वो भी तो हिल रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमारा हेल्प कर रहा है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्केलेटल मसल के बाद क्या डिस्कस करेंगे? स्केलेटल मसल के बाद डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल। देखो नाम में ही छुपा हुआ है उसका कैरेक्टर। स्मूथ मसल मतलब स्मूथ होगा, कोई स्ट्राइपेंड या स्ट्रेटेड अपीयरेंस इनमें नहीं देखे जाएंगे। क्या नहीं देखे जाएंगे? कोई स्ट्राइपेंड या स्ट्रेटेड फॉर्मेशन इनमें नहीं देखे जाएंगे। तो क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे स्मूथ मसल।
ये जो स्मूथ मसल होता है ना, ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके वॉल में। इंटरनल ऑर्गन्स यानी मान लो ब्लड वेसल्स बहुत अंदर रहते हैं शरीर के, और क्या, और हमारा स्टमक बहुत अंदर रहता है शरीर के, इंटेस्टाइन वो भी बहुत अंदर रहता है शरीर के। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो बहुत अंदर रहते हैं हमारे बॉडी के, बहुत अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स। और इसे ही कहा जाता है विसरल ऑर्गन्स। क्या कहा जाता है? विसरल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो इसी वजह से ये जो स्मूथ मसल है ये कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स पे। तो इसी वजह से स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, स्मूथ मसल को ही क्या कहा जाता है? विसरल मसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये विसरल ऑर्गन्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है? विसरल स्मूथ मसल और विसरल मसल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाम से ही क्या पता चल रहा है? स्मूथ मसल या विसरल मसल से क्या पता चल रहा है? फाउंड इन wall of internal organs। जैसे कि कौन से एग्जाम्पल्स बताओ? ब्लड वेसल्स, और क्या होता है ब्लड वेसल्स के बाद? स्टमक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन हो जाएगा, इंटेस्टाइन। यही तीनों आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यही तीनों आपको याद रखना है। ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उस वॉल में ये पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे स्मूथ या विसरल मसल कहा जाता है। वेरी गुड, ये तो हो गया। अब स्मूथ मसल, राइट, तो ये कैसे होते हैं? ये कुछ दिखने में ऐसे होते हैं, ऐसे। ये कुछ ऐसे होते दिखने में, ऐसे, राइट। अब एक चीज बताओ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत पहले। ये देखो दो जो एंड है, ये इस वाले एंड को, ऐसे टाइप के एंड को हम लोग क्या बोल रहे थे? एनिमल टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या बोल रहे थे इसको? टैपरिंग एंड्स या फूशीफॉर्म बोल रहे थे, राइट। क्या बोल रहे थे? टैपरिंग एंड्स और फूशीफॉर्म। तो क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? टैपरिंग एंड्स एट बोथ एंड, टैपरिंग एंड एट बोथ साइड, दोनों साइड में ही टैपरिंग एंड होंगे, राइट। ये क्या होते हैं? ये देखो, यूनिन्यूक्लिएट, टैपरिंग एंड बोथ साइड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूशीफॉर्म, FUSI, फूशीफॉर्म भी बोलते हैं। यूनिन्यूक्लिएट होता है, राइट। ये जो स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है, कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और एक चीज बताओ, ये कहाँ प्रेजेंट है? विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में। क्या इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट को हम लोग अपने मर्जी से चला सकते हैं? क्या इंटरनल ऑर्गन्स के जो मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो पेरिस्टालसिस, डू यू नो व्हाट इज पेरिस्टालसिस? जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो ईसोफेगस है या जो एलिमेंट्री कनाल है, इस कनाल से जो खाना पहुंचता है स्टमक में, ये कैसे पहुंचता है? थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो एलिमेंट्री कनाल है या जो ईसोफेगस है, इसमें एक ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट होता है। और उसी मूवमेंट की वजह से जो खाना है वो नीचे जाते नीचे जाता है और फाइनली पहुंचता है स्टमक के अंदर। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस है, ये क्या अपनी मर्जी से हम लोग कर पाते हैं? आंसर इज नो, वो अपने आप होता है। तो ये मसल कैसा होगा? इनवॉल्यूंटरी मसल है। ये क्या है? ये इनवॉल्यूंटरी मसल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवॉल्यूंटरी,
वॉल्यूंटरी मसल होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, स्केलेटल मसल को हम अपने मर्जी से मूव कर पा रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे वॉल्यूंटरी मसल, और ये अपने मर्जी से हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये बहुत अंदर के ऑर्गन्स में रहते हैं, इसी वजह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंटरी मसल है ये, अपने मर्जी से, मतलब ये सूरज और चांद है, ठीक है, ये सूरज और चांद जैसा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, टैपरिंग एंड्स होते हैं, फूसिफॉर्म बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं इनके। और ये जो सेल्स है ना, ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शन। अब एक चीज बताओ मुझे, जब मैंने सेल जंक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि सीमेंटिंग टू कीप ऑल नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये किसका काम था, ये कौन से वाले सेल जंक्शन का काम था, याद करो। लीकिंग रोकना किसका काम था, टाइट जंक्शन का। गैप जंक्शन क्या कर रहा था, कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा था थ्रू साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन, थ्रू साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, राइट। तो ये जो सेल्स को अटैच करके रखते हैं या जोड़े रखते हैं या एक साथ रखते हैं, ये किसका काम था, ये काम था एडहेरिंग जंक्शन का। किसका काम था, एडहेरिंग जंक्शन का, राइट। तो क्या लिखेंगे, ऑल सेल्स आर कीप टुगेदर, ऑल cells are grouped together via cell junctions। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सेल जंक्शंस ही बोला गया है, आपके एनसीईआरटी में एडहेरिंग जंक्शंस नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपके दिमाग के ऊपर है, या ये आपकी सोचने की ताकत, या ये मैं कहूंगा कि आप कितना अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन में क्या गया, ऑल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, तो ऑल सेल्स को ग्रुप करके, एडहेर करके, सीमेंटिंग करके कौन रख रहा था, कौन सा सेल जंक्शन रख रहा था, एडहेरिंग सेल जंक्शन रख रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेल जंक्शन मतलब एडहेरिंग सेल जंक्शन की बात हो रही है, ये क्वाइट ऑब्वियस है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ मसल और विसरल मसल फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स। इनवॉल्यूंटरी होते हैं एक्शंस में, टैपरिंग एंड होता है इनमें, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और थ्रू सेल जंक्शन, वाया सेल जंक्शन एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये भी ग्रुप बना के एक बंडल्स के अंदर रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी एक बंडल्स के अंदर ही रहते हैं, ग्रुप टुगेदर वाया सेल जंक्शन। और ग्रुप टुगेदर भी कह सकते हैं, आर ग्रुप टुगेदर और attached with, link with each other, attached together या group together, attached with each other बोल सकते हैं सेल जंक्शन, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, फॉर्म बंडल्स, formed bundles covered by a sheath, formed bundles covered by a sheath। ये भी क्या करते हैं, बंडल्स बना के रहते हैं, और वो जो बंडल्स है वो किससे कवर रहता है, एक शीट से कवर्ड रहता है, राइट। एक शीट से क्या करता है, एक शीट से कवर्ड रहता है। स्केलेटल मसल में हमने क्या देखा, ये ग्रुप बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, और एक शीट से कवर रहता है। वो शीट किसका बना हुआ होता है, वो शीट बना हुआ होता है टफ कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे सर्कोलेमा, जिसको हम लोग बोल रहे थे सर्कोलेमा। क्लियर यहाँ तक, दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ मसल। अब बचा है सिर्फ एक, दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल बहुत छोटा है, कुछ खास है नहीं, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, बोल देते हैं बी स्मूथ मसल, एंड फाइनली सी दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, राइट, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्डियक मसल के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल मसल बन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल,
क्यों भाई इसे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से बनता है। हार्ट हमेशा क्या करता है, धड़कता रहता है। हार्ट ऐसा ही तो करता है, धड़कता रहता है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किससे बना है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से बना है, इसी वजह से इसे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल भी बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से ये बना है, इसी वजह से इसे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। फाउंड ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही ये पाए जाते हैं। राइट, क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये भी क्या होगा, ये भी यूनिन्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और क्या होते हैं, ये भी इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मतलब हार्ट को क्या हम अपने मर्जी से धड़काते हैं, आंसर इज नो, हार्ट अपने मर्जी से धड़कता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी इनवॉल्यूंटरी हो गया। सूरज चांद जैसा कॉन्सेप्ट इसमें भी लग गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाउंड ओनली इन हार्ट, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें हमने क्या देखा, एडहेरिंग जंक्शन। हालांकि आपके एनसीईआरटी ने नहीं बोला है कि एडहेरिंग जंक्शन, आपके एनसीईआरटी ने स्मार्ट मूव करके इसको लिख के छोड़ दिया है कि भाई सारे के सारे सेल्स को ग्रुप टुगेदर रहता है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि भाई एडहेरिंग जंक्शन है, मैं सिर्फ सेल जंक्शन लिख के छोड़ दूंगा। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका दिमाग कितना चलता है, वो कितना अच्छे से एनसीईआरटी को डिकोड कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडहेरिंग जंक्शन। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं गैप जंक्शंस। क्या देखते हैं, गैप जंक्शंस। और गैप जंक्शंस क्या कर रहे थे, गैप जंक्शंस दोनों के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। किसके बीच में, दो सेल्स के बीच में, ताकि दो सेल्स के बीच में क्या हो सके, एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके। राइट, तो क्या लिखेंगे, गैप जंक्शंस, इनमें होता है गैप जंक्शंस। तो क्या लिखेंगे, गैप जंक्शंस फ्यूज प्लाज्मा membranes, gap junction fuse plasma membranes of cardiac muscle cells, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। ठीक है, मायोसाइट्स। तो क्या करते हैं, गैप जंक्शंस क्या करता है, इसको अच्छे से याद रखना। गैप जंक्शन क्या करता है, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है, इन दोनों का ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों को क्या करता है, फ्यूज करता है। राइट, ऐसे फ्यूज करता है दोनों को, और फ्यूज करके ये क्या बनाता है, ये बनाता है गैप जंक्शन। ये क्या बनाता है, गैप जंक्शन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स टू कीप देम टुगेदर। दोनों को एक साथ रखने के लिए गैप जंक्शन क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करके दोनों को सेल्स को जोड़ देते हैं, ताकि ये दोनों सेल्स आपस में एक साथ रह सके। और ऐसे बहुत सारे गैप जंक्शंस हमको कहाँ देखने को मिलता है, हमको कार्डियक मसल में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये गैप जंक्शंस की क्या जरूरत थी या क्या इंपॉर्टेंस था। तो ये जो गैप जंक्शंस होते हैं ना, या दो जो सेल्स होते हैं, इसमें एक और खास चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। एक इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। राइट, ठीक है। तो क्या करता है, जब एक सेल में सिग्नल पहुंचता है, फॉर एग्जांपल जब हार्ट हमारा धड़कता है, तो आपको क्या लगता है, पहले ये एक सेल धड़का, फिर ये सेल धड़का, फिर ये ऐसा धड़कता है? नहीं, दोनों एक साथ धड़कते हैं, धक 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 धक, एक साथ धड़कते हैं। तो एक साथ ऐसा धड़क क्यों पाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस गैप जंक्शन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क या गैप जंक्शन की वजह से वो क्या होता है, तुरंत एक सेल में मान लो सिग्नल पहुंचा, तुरंत वो सेल क्या करता है, सारे के सारे सेल्स में उसी सिग्नल को ट्रांसफर करता है बहुत फास्ट, और सभी सेल्स एक साथ धड़कते हैं, धक धक धक
ऐसे, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। तो हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग कर सकते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। डोंट वरी, इसको हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल आइडिया ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कहोगे कि सर आप तो हर बात में यही कह रहे हो कि जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो जो सच है मैं वही कहूँगा ना, क्योंकि ये सारे मतलब एक इंट्रोडक्शन, ये एनिमल टिश्यू का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ों को क्या कहा जाता है। लेकिन इनको डिटेल में अगर हमको डिस्कस करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ स्पेशल जंक्शन। स्पेशल जंक्शन ये क्या है, एक स्पेशल जंक्शन है, स्पेशल जंक्शन। इंटरकैलेटेड डिस्क्स बहुत सारे होते हैं, स्पेशल जंक्शंस प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में होता है, ऑब्वियस सी बात है, सेल मेम्ब्रेन between two adjacent cells, between two adjacent cells। तो adjacent cell के बीच में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये एक स्पेशल जंक्शन दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, ये प्रेजेंट होता है। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों कम्युनिकेशन जंक्शन बोलते हैं इसको, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही एक सेल में सिग्नल आया तुरंत वो सिग्नल सारे के सारे सेल्स में ट्रांसफर हो गए। तो सारे के सारे सेल्स एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो धड़क रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, धक धक धक, राइट। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, यहां नहीं हो पाएगा, यहां लिखते हैं, इसको मिटा के। ये क्या करता है, इट हेल्प्स to contract cells as a unit। it helps to contract cells as a unit। सारे के सारे सेल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है, एज अ यूनिट। मतलब एक सेल धड़का फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा नहीं, सब एक साथ, राइट। तो क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स टू contract cells as a unit। कौन सी सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, कार्डियक मसल सेल्स, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो प्लीज इसे लिख लीजिए, मायोसाइट्स, मायोसाइट्स। इट हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट सेल्स एज अ यूनिट। मतलब क्या होता है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, when one cell get the signal or stimulation to contract its neighboring cells also get stimulated to contract। इसका मतलब क्या है, when one cell get the signal or stimulation to contract, जब एक सेल को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट या स्टिमुलेशन करने की, its neighboring cells also get stimulated to contract।
इसके जो नेबरिंग सेल्स है उनको भी क्या मिल जाए, उनको भी सिग्नल्स मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट या स्टिमुलेशन करने की। उसको अगर मिल जाता है तो उसके नेबरिंग जो सेल्स है उनको मिल जाएगा, उसको अगर मिल जाए तो उसके नेबरिंग जो सेल्स है उनको मिल जाएगा। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उसमें भी डार्क एंड लाइट कलर का जो पैटर्न है इसमें भी दिखता है। तो इसके अगर हम सेल्स को ड्रॉ करेंगे, अगर ये मान लो एक फाइबर है, ये मान लो दूसरा फाइबर है, और दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ कनेक्शन हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन हुआ। तो ये क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डार्क और लाइट बैंड का वो कॉन्सेप्ट मिलता है, बिकॉज यहाँ पे भी जो मायोफाइब्रिल्स है उनको भी क्या देखते हैं, वहाँ पे भी हम लोग डार्क और लाइट बैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी क्या होता है, दिखता है। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज और होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द गैप जंक्शन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द गैप जंक्शन। और ये मान लो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। ये भी क्या है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे भी इंटरकैलेटेड डिस्क आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटरकैलेटेड डिस्क आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटरकैलेटेड डिस्क आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डार्क बैंड, ये हो गया हमारा लाइट बैंड, ये हो गया हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क, और हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। हर एक सेल में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। राइट, सो यहाँ पे ये चीज जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, दोनों के बीच में आप कहोगे सर ये तो एक ही सेल है, नहीं, ये अलग है, ये अलग है। दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बैंड हुआ, थ्रू गैप जंक्शन। ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द गैप जंक्शन। चलो ये भी लिख देते हैं, गैप जंक्शन। क्लियर है। सो ये एक फाइबर है, ये एक फाइबर है, दोनों के बीच में यहाँ पे अटैचमेंट हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं गैप जंक्शन। ये है इंटरकैलेटेड डिस्क जो एडजेसेंट सेल्स के बीच में होगा। ये लाइट बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया, ये डार्क बैंड हो गया। ये एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में और हमको कुछ खास नहीं है लेकिन यहाँ नहीं है, हमको आगे जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और न्यूरल टिश्यू को यहाँ पे या नर्वस टिश्यू को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज उसको स्ट्रक्चर को पहले डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और वो स्ट्रक्चर ही अपने आप में एक क्लास के समान है, राइट। तो अगर उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ही तो पूरा चैप्टर को हम लोग आगे जाके खत्म करेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें उसको फिजियोलॉजी में जाके उसको कैचअप करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो हमारा एनिमल टिश्यू वाला सेगमेंट है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग फ्रॉग को और कॉकरोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।